जय श्री राधे। उपनिषदों में आया है कि अकृत मोक्ष कृत के द्वारा प्राप्त नहीं है, अर्थात अनीश्वर की प्राप्ति नश्वर से नहीं हो सकती। उस अनीश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने अनीश्वर स्वरूप का ही ध्यान करना होगा। नश्वर शरीर से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मनुष्य की ये इच्छा होती है कि वो अमर हो जाए, कभी ना मरे, और उसे सारे संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो सदा सुखी रहे। मूलभूत तौर पर अगर देखा जाए तो ये तीन इच्छाएं ही सत्य, चित्त और आनंद की इच्छाएं हैं। लेकिन मनुष्य भगवान का स्वरूप होने के बावजूद इन तीनों इच्छाओं को इस शरीर के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वह शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियों को अपना समझता है, जबकि इस नश्वर शरीर द्वारा उसे सत्य, चित्त, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शरीर नश्वर है और नश्वर शरीर के द्वारा मनुष्य अमर नहीं हो सकता। शरीर जड़ है, अर्थात जड़ स्वरूप शरीर से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ये शरीर निरंतर बदलने वाला है, इसलिए इससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो रोज ही मर रहा है। जिस दिन से माता के गर्भ में आया था तभी से इसका स्वरूप घटना शुरू हुआ। बाल अवस्था खत्म हुई तो युवा अवस्था मिली, युवा अवस्था मरी तो फिर वृद्धावस्था मिली, और वृद्धावस्था मरी तो फिर नया जन्म मिला। तो इस निरंतर बदलने वाले शरीर से सुख की प्राप्ति नहीं होती। अगर सुख की प्राप्ति चाहिए तो हमें सर्वथा हमारे खरे स्वरूप में आना होगा, अर्थात इस नश्वर शरीर से हमें असंग होना होगा, अलग होना होगा। उपनिषदों में एक कथा है कि ईश्वर ने लोक रंजन हेतु अपने एक से अनेक रूप बनाए। इन अनेक रूपों में लक्ष्मी रूपी माया प्रमुख थी। तो लक्ष्मी तो भगवान के सम्मुख रही, और वो भगवान के सम्मुख रही इसलिए उसे सदा वर्धमान रहने वाले प्रेम की प्राप्ति हुई। लेकिन एक से अनेक होने में जो इस संसार की रचना हुई, वो संसार के सारे जीव उस लक्ष्मी रूपी माया में ऐसे उलझे कि उन्हें जन्म मृत्यु रूपी बंधन की प्राप्ति हुई। इस नश्वर शरीर को अपना समझना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि शरीर और संसार को अपना समझने से ही मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। शरीर को अपना समझने से अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि कामनाएं, अनेक कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और फिर कामना पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कुछ प्राप्त कर लिया तो फिर उसका अहंकार हो जाता है, उससे मोह हो जाता है, और फिर अधिक प्राप्त करने की इच्छा में लोभ हो जाता है।
और द्वेष ईर्ष्याएं अलग से उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से गलतियां बढ़ती ही चली जाती है। कर्तव्य की जगह अकर्तव्य होने लगते हैं और मनुष्य भगवान को भूल जाता है और उसका नश्वर संसार से रिश्ता जुड़ जाता है। तो शरीर को अपना समझना, संसार को अपना समझना, ये सबसे बड़ी भूल है। शरीर संसार के लिए है। शरीर का उपयोग यदि हम अपने लिए करेंगे तो ये भोग है, और अगर शरीर का उपयोग संसार के लिए किया गया तो इसे योग कहेंगे। तो पराश्रय ग्रहण करना और कुछ प्राप्ति के लिए परिश्रम करना ये भोग है, क्योंकि पराश्रय और परिश्रम से मनुष्य पराधीन होता है। और अगर पराश्रय और परिश्रम की जगह हम अगर भगवत आश्रय ग्रहण करें और विश्राम ग्रहण करें, अर्थात दूसरों का आश्रय लेने के बजाय भगवान का आश्रय ले और परिश्रम करने के बजाय अगर परम विश्राम करे, अर्थात भगवान के स्वरूप का, अपने खरे स्वरूप का ध्यान करे, तो मनुष्य स्वाधीन होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है। तो परिश्रम और पराश्रय संसार के लिए है और भगवत आश्रय और परम विश्राम हमारे खुद के स्वरूप के लिए है। ये शरीर ना तो भगवत प्राप्ति में बाधक बनता है और ना ही साधक बनता है। इस शरीर से रहने वाला संबंध जो है वही बाधक बनता है। तो शरीर का महत्व नहीं है। ज्ञान योग, भक्ति योग में, खासकर ज्ञान योग में मनुष्य पहले जानता है अपने आप को और फिर मानता है, जबकि भक्ति योग में पहले मानता है और फिर जानता है। ज्ञान योग में विवेक प्रमुख है और भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास प्रमुख है। बस इतना ही फर्क है ज्ञान योग में और भक्ति योग में। ज्ञानी तो शुरू से लेकर अंत तक ब्रह्मा ही होता है, ब्रह्मा से नीचे उतरता ही नहीं। लेकिन भक्ति योग में भगवत प्राप्ति होने पर भी भक्त ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ब्रह्म नहीं होता, लेकिन ब्रह्म उसकी मुट्ठी में होता है। अब जब मान लिया है तो जान भी लेगा, भले ही थोड़ा समय लगे, अर्थात ब्रह्मा उसके वश में होता है। बस यही फर्क है ज्ञान योग और भक्ति योग में। जबकि जो कर्म योग है, जो शरीर से संबंधित है, अर्थात शरीर का संसार की सेवा के लिए उपयोग करना, ये कर्मयोग है। इसलिए महत्व हमारे खरे स्वरूप का है, शरीर का महत्व नहीं है। शरीर तो माता के उदर में बनता है, इस पृथ्वी पर भी चलता फिरता है और यहीं पर मर जाता है और पंचभूतों में समा जाता है। इस शरीर की केवल 3 ही गति कही गई है। पहली, अगर इसे जलाया गया तो ये राख बनेगा और पंचभूतों में मिल जाएगा, वो पृथ्वी में मिल जाएगा। और अगर इसे गाड़ा गया तो भी ये मिट्टी बनकर पंचभूतों में ही समा जाएगा। या फिर इसे किसी हिंसक जानवर ने खा लिया तो भी ये विष्ठा बनकर पृथ्वी में ही मिल जाएगा। इसलिए व्यक्त स्वरूप, जो शरीर स्वरूप है, उसका महत्व नहीं है। महत्व है हमारे खरे स्वरूप का, क्योंकि खरे स्वरूप में ही हमारे सदा रहने वाले परमात्मा बसते हैं और सदा उस खरे स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। और भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का
हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। सारे शरीर से किए जाने वाले कर्म निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से संसार के लिए होने चाहिए, और भगवान से हमें जो कुछ मिला है, ये शरीर मिला है, इस शरीर से अलग होना और अपने खरवे स्वरूप का चिंतन करना, इसे ही ज्ञान योग कहा है। और जिस परमात्मा के हम अंश हैं, सदा उसमें मग्न रहना, इसे भक्ति योग कहा है। तो इस प्रकार से इन 3 योगों से ही मनुष्य को उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आज बस इतना ही, शेष विशेष अगली बार। जय श्री राधे।